अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल बहरूप, जिसकी आखिरकार सेकंड लास्ट एपिसोड अब देखने को मिलेगी, जिसमें आसिम को सोनिया की सारी हकीकत के बारे में पता चल गया कि कैसे उसने सुहेल से शादी की और फिर तलाक ली। वो किंजा की सारी हकीकत किंजा के मुंह से ही सुन लेता है। जब किंजा मांगियों का जोड़ा पहने सजी संवरी दुल्हन बनने के इंतजार में बैठी थी, तभी वो किंजा और सोनिया की बातें सुन लेता है। घर जाकर बहुत परेशान है और अपनी माँ से कहने लगा, आपने हमेशा मुझे समझाया था कि सोनिया कैरेक्टरलेस है, लेकिन आपकी बात मैंने नहीं मानी। ऐसे में जूबी को भी धोखा देता रहा। क्या जूबी मुझे माफ़ कर देगी? तो जूबी, जो कि उनकी बातें सुन रही थी, कहने लगी, माफ़ तो कर दूंगी, लेकिन किसी और बात की तोक़ा मत रखना मुझसे। अब यहाँ पर जूबी उसे शादी के लिए भी मान ही जाएगी, क्योंकि लास्ट एपिसोड में आसिम और जूबी की शादी देखने को मिलेगी। फलक, जो कि ज़ारा की बातें भी सुन चुकी है और काफ़ी इनसिक्योर फील करती है, इसलिए आज ज़ारा से मिलने उसके घर चली गई और उसे कहने लगी, आप दोनों इतनी मोहब्बत करते थे, इतनी अंडरस्टैंडिंग थी आप में। मैंने आपको पहली दफ़ा देखा था जब आप किंजा भाभी के घर में गई थी और आप तैमूर से मिलने आई थी। आप लोग इतना हंस कर बातें कर रहे थे, फिर आपके रिश्ते को आखिर किसकी नज़र खा गई? आप आज भी तैमूर से मोहब्बत करती हैं, मैं जानती हूँ। आप उसे अपनाना चाहती हैं, लेकिन इस ज़ारा को, जो कि तैमूर ने कोई उम्मीद नहीं दिलवाई, उसने यही कहा था कि वो फलक के साथ ही अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहता है। इसलिए ज़ारा फलक को बता ही देगी कि तैमूर तुम्हें चाहता है, मुझे नहीं। वो तुम्हारे साथ ही ज़िंदगी गुजारना चाहता है और मैं भी तैमूर की इस खुशी में खुश हूँ, क्योंकि मेरा शौहर मुझे मनाने वापस आ चुका है और मैं उसके साथ वापस जा रही हूँ। अब फलक को भी तसल्ली हो गई कि तैमूर सिर्फ उसी का है। घर आई तो उसको बताने लगी कि ज़ारा के पास गई थी और ज़ारा ने मुझे कहा कि आप सिर्फ मेरे ही हैं, तो मैं बहुत खुश हूँ। तो अब तैमूर भी शिकवा करने लगा, क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं था? तो फलक उसे कहने लगी, आप पर यकीन तो था, लेकिन फिर भी मैं डर सी गई थी। तो अब तैमूर उसे यकीन दिलवाता है कि ज़िंदगी का हर सफ़र आगे तुम्हारे साथ ही गुजारना है, तो मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगी? तो फलक मुस्कुराते हुए नम आंखों से कहने लगी, मरने के बाद भी नहीं छोड़ूंगी। अब इनकी ज़िंदगी का सफ़र तो हैप्पीली स्टार्ट हो चुका है, लेकिन ये किंजा जिसने झूठी कसम खाई थी, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा शौहर सब बर्बाद हो जाए अगर मैंने फलक के बच्चे को ज़ाया करवाया हो, तो आज सब कुछ ही तो बर्बाद हो गया। सिर्फ ये बच्चे रह गए थे, तो अब बच्चों पर भी आ पड़ी। किंजा जैसे ही घर वापस आती है, बेटे को बेहोश लेटा देखकर तड़प उठती है। फौरन डॉक्टर के पास जाती है। उसको टेम्परेचर था, मेडिसिन मिली, टेम्परेचर उतर गया। ऐसे कुछ दिन ही टेम्परेचर चढ़ता है, उतर जाता है। आज तो किंजा बहुत परेशान होगी, डॉक्टर से कहने लगी, आखिर इसको मसला क्या है? रोज़ ही अब टेम्परेचर हो जाता है और कुछ देर के बाद उतर जाता है। अब सारे टेस्ट भी करवाए गए, तभी डॉक्टर ने बताया कि अली को सेकंड स्टेज पर कैंसर है और इसका बचना बहुत मुश्किल है। अब तो किंजा बहुत दुखी हो जाती है। उसको समझ आ गई कि ये उसका मकाफात उसके सामने आ गया। उसने फलक के साथ जितना बुरा किया, उसका बच्चा भी गंवाया, फिर झूठी कसम भी खाई, तो ये उन्हीं सब बातों का ही असर है। अब वो फलक और तैमूर के पास भी जाएगी, अपनी हर बात का एतराफ़ करेगी और माफ़ी भी मांगेगी, लेकिन आखिर में किंजा बर्बाद तो हो ही जाएगी। फ्रेंड्स, आखिर में आप किंजा के साथ क्या होता देखना चाहते हैं? क्या किंजा सबके साथ मिलजुल कर दोबारा से रहना शुरू कर दे, अपनी गलतियों पर माफ़ी मांग ले, या फिर इसका बुरा अंजाम ज़रूर होना चाहिए? आप भी कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल का नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर दे, ताकि आने वाली हर वीडियो आप बहुत आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज़।